जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। बनाने के लिए ये आसान टेंस है, लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। कन्फ्यूज होने के कई कारण हैं, जिससे कि बहुत लोग नहीं पहचान पाते कि डिड का उपयोग अगर किया जाता है तो वर्ब का बेस फॉर्म का यूज़ किया जाता है या सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट सिंपल के पॉजिटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है या सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये सारी कन्फ्यूजन उलझन उनके दिमाग में रहती हैं, और ये सब जैसे-जैसे आगे देखते जाएँगे, वो सारी उलझनें आपकी दूर होती जाएँगी। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और एग्ज़ाम्पल के साथ देखना है। पहले तो इसकी पहचान देख लेते हैं, कैसे पहचाना जाता है कि पास्ट सिंपल टेंस है। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आया, गया, खाया, किया, पहुँचा, पहुँची, गई, पहुँची आता है, तो वो पास्ट सिंपल टेंस होता है। इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल्स कभी-कभी हम भूल भी जाते हैं, क्योंकि इससे सिंपल्स में वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज़ होता है। पहला रूल है पास्ट सिंपल पॉजिटिव जब होता है, पास्ट सिंपल पॉजिटिव, तो वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज़ होता है। और दूसरा नियम है कि जब भी वो सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, तो डिड का यूज़ होता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है, तो वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। इसमें डिड का उपयोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है। हेल्पिंग वर्ब है जो डी, जैसे प्रेजेंट सिंपल में होता था, डू और डज का यूज़ हमेशा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होता था। पॉजिटिव में तो एस और ईएस का यूज़ होता है। तो इसमें भी जैसे पास्ट सिंपल है, पॉजिटिव में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा और नेगेटिव में डिड का यूज़ होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो ये नियम याद रखना। मैं एक बार दोबारा और रिवीजन कराऊंगा बीच में। अब देखते हैं पास्ट सिंपल का पॉजिटिव। पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है, आई विजिटेड माई ग्रैंडफादर्स आई विजिटेड माई ग्रैंडमदर यस्टरडे। मैंने अपने मदर को लास्ट दिन विजिट किया। शी फिनिश्ड हर होमवर्क लास्ट नाइट। उसने अपना होमवर्क लास्ट नाइट को फिनिश किया। दे प्लेड फुटबॉल इन द पार्क। उन्होंने पार्क में फुटबॉल खेला। ही वॉच्ड अ मूवी ऑन संडे। उसने संडे को मूवी देखा। यू ट्रेवल्ड टू दिल्ली लास्ट मंथ। उन्हें लास्ट मंथ दिल्ली को ट्रैवल किया। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। टीचर ने एक्सप्लेन किया लेसन को। आई कुक द डिनर यस्टरडे। मैंने लास्ट दिन डिनर कुक किया, डिनर बनाया। सी रेड अ बुक बिफोर बेड। उसने सोने से पहले पुस्तक पढ़ी। ही बॉट अ न्यू फ़ोन। उसने नया फ़ोन खरीदा। ही सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। जिस देखिए, इसमें सब में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। जैसे पहला विजिटेड है, फिनिश्ड है, प्लेड, वॉच्ड, ट्रैवल्ड, एक्सप्लेन्ड, कुक्ड, रेड, बॉट, सेलिब्रेटेड। अब देखते हैं नेगेटिव। अब इसमें होगा डिड का यूज़, क्योंकि ये और इसमें होगा वर्ब का पहला फॉर्म, उसमें दूसरा फॉर्म हुआ था और डिड का यूज़ नहीं हुआ था। इसमें डिड का यूज़ होगा और वर्ब के बेस फॉर्म का यूज़ होगा। देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड आएगा जिसमें नॉट लगेगा। इसको शॉर्ट में डिटेल भी बोलते हैं। फिर बेस फॉर्म का यूज होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई डिड नॉट विजिट माई ग्रैंड मदर्स यस्टरडे। मैंने बीते हुए कल को अपने ग्रैंड मदर है जो दादी को विजिट नहीं किया। शी डिड नॉट फिनिश हर होमवर्क लास्ट नाइट। उसने कल रात को अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया। दे रिटर्न पे फुटबॉल इन द पार्क। उन्होंने पार्क में फुटबॉल नहीं खेला। ही डिड नॉट वॉच अ मूवी ऑन संडे। उसने संडे को मूवी नहीं देखा। वी डिड नॉट ट्रेवल टू दिल्ली लास्ट मंथ। हमने लास्ट मंथ दिल्ली ट्रैवल नहीं किया। द टीचर डिडंट एक्सप्लेन द लेसन। टीचर ने एक्सप्लेन नहीं किया लेसन को। आई डिड नॉट कुक डिनर यस्टरडे। मैंने लास्ट दिन डिनर कुक नहीं किया। शी डिडंट रीड अ बुक बिफोर बेड। उसने सोने से पहले पुस्तक नहीं पढ़ी। ही डिड नॉट बाय अ न्यू फोन। उसने नई फ़ोन नहीं खरीदी। वी डिडंट सेलिब्रेट हर बर्थडे। हमने उसका जन्मदिन नहीं मनाया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न किया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर रहेगा, डिड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट ही सी इट आई वी दे, फिर आएगा बेस फॉर्म
देखते हैं अब एग्जांपल जिससे और अच्छे तरीके आपको समझ में आए। वैसे तो मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ और एक टेंस क्या कई-कई टेंस से एक ही बार में समझा सकता हूँ, लेकिन उससे कोई समझ में नहीं आया, कान से सुनोगे और दूसरे कान से निकाल दोगे। जैसा भी बहुत टीचर्स करवाते हैं एग्जांपल्स बताते नहीं और समझ में आता नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ नहीं होता। मैंने खुद ऐसे ही पढ़ी थी ज़्यादातर एग्जांपल्स के साथ। कुछ भी पढ़िए आप जब आप बार-बार ज़्यादा एग्जांपल्स देखते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। पहला एग्जांपल है, डिड आई विजिट माय ग्रैंडमदर यस्टरडे? क्या मैंने अपने दादी को लास्ट दिन विजिट किया? डिड शी फिनिश हर होमवर्क लास्ट नाइट? क्या उसने अपना होमवर्क लास्ट नाइट फिनिश किया? डिड दे प्ले फुटबॉल इन द पार्क? क्या उन्होंने पार्क में फुटबॉल खेली? डिड ही वॉच अ मूवी ऑन संडे? क्या उसने संडे को मूवी देखी? डिड ही डिड वी ट्रैवल टू दिल्ली लास्ट मंथ? क्या हमने दिल्ली लास्ट मंथ ट्रैवल किया? डिड ही डिड द टीचर एक्सप्लेन द लेसन? क्या टीचर ने लेसन को एक्सप्लेन किया? डिड आई कुक डिनर यस्टरडे? क्या मैंने लास्ट डे डिनर कुक किया? डिड शी रीड अ बुक बिफोर बेड? क्या उसने सोने से पहले पुस्तक पढ़ी? डिड ही बाय अ न्यू फ़ोन? क्या उसने नया फ़ोन खरीदा? डिड वी सेलिब्रेट हर बर्थडे? क्या हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया? आप देखते हैं चौथा प्रकार इसमें जिसमें इंट्रोगेटिव रहेगा और नेगेटिव रहेगा। ये प्रश्नवाचक भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा। इसका स्ट्रक्चर है, डिड आएगा पहली, फिर सब्जेक्ट ही सी इट, प्लस नॉट आएगा, फिर बेस फॉर्म वर्ब लगेगा। आप देखते हैं एग्जांपल्स। डिड आई नॉट विजिट माय ग्रैंडमदर्स यस्टरडे? क्या मैंने अपनी दादी को लास्ट दिन विजिट नहीं किया? डिडंट शी फिनिश हर होमवर्क लास्ट नाइट? क्या उसने अपना होमवर्क लास्ट नाइट फिनिश नहीं किया? डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल इन द पार्क? क्या उन्होंने पार्क में फुटबॉल नहीं खेली? डिडंट ही वॉच अ मूवी ऑन संडे? क्या उसने संडे को मूवी नहीं देखा? डिड वी नॉट ट्रेवल टू दिल्ली लास्ट मंथ? क्या हमने लास्ट मंथ दिल्ली ट्रैवल नहीं किया? डिडंट द टीचर एक्सप्लेन द लेसन? क्या टीचर ने लेसन एक्सप्लेन नहीं किया? डिड आई नॉट कुक इन डिनर यस्टरडे? क्या मैंने लास्ट दिन डिनर कुक नहीं किया? डिडंट शी रीड अ बुक बिफोर बेड? क्या उसने सोने से पहले पुस्तक नहीं पढ़ी? डिड ही नॉट बाय अ न्यू फ़ोन? क्या उसने नया फ़ोन नहीं खरीदा? डिडंट वी सेलिब्रेट हर बर्थडे? क्या हमने अपना न क्या हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया? तो ये सब थे। एक बार और देख लेते हैं रूल्स। जब भी कोई सेंटेंस पे आया, गया, खाया, किया, पहुँचा, गई, पहुँची आता है तो ये पास्ट सिंपल टेंस होता है और पास्ट सिंपल के पॉजिटिव में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसमें वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा और डिड का यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये स्ट्रक्चर सिंपल पॉजिटिव का, जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है, फिर फर्स्ट पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकंड फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर डिड आता है, फिर नॉट आता है, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, फिर इंट्रोगेटिव में डिड आता है पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का उससे पहला फॉर्म लगेगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आता है जिसमें बस पहले डिड लगता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। अब एक्सरसाइज में आपके लिए है कि आप और भी जो वर्ड पढ़ पढ़ रहे होंगे, वोकैबुलरी पढ़ रहे होंगे, एक्सप्लोरर मैंने जो आपको सुझाव दिया था उसको आपको पढ़ना है, कम से कम 10 वोकैबुलरी पढ़ना है, 10 शब्द रोज पढ़ना है, तो उससे यूज़ कीजिए और प्रेजेंट पास्ट सिंपल में बनाइए, सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं चेक करूँगा। जिससे आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट आपने सुना ही होगा। जैसे-जैसे आप जितना ये प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको अच्छा होंगे, उतना ही आप बेस्ट होंगे, उतना ही आप अपनी गलतियों को जानेंगे और उसे सुधारेंगे और इससे आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।